मीरा भाईंदर की भाजपा में चल रही गुटबाजी पर कल विराम लग गया है। दो गुटों में विभाजित भाजपा को कल रविंद्र चौहान ने एक मंच पर लाकर बताया कि अब दोनों गुट यहां पर फिर से सत्ता में आने के लिए काम करेंगे। इन दोनों में समझौता तो हो गया है, पर यह समझौता कितने दिनों तक कायम रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भाजपा का दूसरा गुट अभी तक प्रदेश के फैसले को अनदेखा करते हुए रवि व्यास को जिला अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं था। वह एकदम से अचानक कैसे संगठन की बात करने लगा। जो कुछ संगठन के फैसले को नहीं मान रहे थे वही लोग अब संगठन की बात कर रहे हैं। इस तरह के एक दूसरे पर डायलॉग ये चल ही रहे थे कुछ दिनों से। संगठन में शक्ति होती है, वही भाजपा सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इसमें संगठन के फैसले से बढ़कर कोई नहीं होता है। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, वह संगठन से बढ़कर नहीं हो सकता है। यही बात मीरा भाईंदर शहर में भी लागू होती है। गुटबाजी की शुरुआत के बाद से अब तक दोनों गुटों के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप की बौछारें लगा रखी थी। वहीं कुछ भक्त तो अपने नेता को आसमान की संज्ञा दे रहे थे, तो कुछ कहीं पर किसी को ज़मीन पर गिराने की बात कर रहे थे। आपस में ये दोनों गुट कहीं ना कहीं एक दूसरे के परस्पर सामने विरोधी पक्ष की तरह लड़ रहे थे। हर दल में गुटबाजी होती है और अंत में प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से उस पर विराम भी लगता है, परंतु इस दरमियान कुछ उत्साहित भक्त भक्ति में बहुत कुछ कह जाते हैं जो बाद में उनके लिए ही उलझन बन जाती है। यही हाल मीरा भाईंदर शहर में भी है। शहर में नरेंद्र मेहता की ताकत को कम नहीं मान सकते। वहीं बहुत ही कम समय में रवि व्यास ने भी अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत बना ली और संगठन को मजबूत भी किया है। अगर ये दोनों मनपा चुनाव का नेतृत्व करते हैं तो निश्चित रूप से शहर में फिर से भाजपा का महापौर बन सकता है, लेकिन ये गुटबाजी खत्म हो गई है। ये बात शहर के लोगों को कम ही हजम हो रही है और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि इस तरीके की छींटाकशी जो ये दोनों गुटों में हुई थी वो देखने लायक था और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि फिर से ये कैसे शुरुआत हो जाए। लेकिन ये भाजपा है, ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, ये हम सभी जानते हैं। मीरा भाईंदर घोड़बंदर के रेती बंदर से वर्सोवा नाका तक की सड़क पानी और चिपचिपी मिट्टी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। नतीजतन दुर्घटनाओं के डर से निवासियों सहित अन्य मोटर चालक प्रभावित हुए हैं। जहां इस सड़क के काम को लेकर शिकायतें हैं, वहीं सड़क पर खराब हालत के चलते करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जब नगर पालिका ने सीमेंट के लिए इस सड़क का निर्माण शुरू किया था, तभी घटिया निर्माण और तकनीकी मानकों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। उसके बाद भले ही सड़क बनी हो, लेकिन इसके पीछे अभी भी काफी विवाद है। सड़क पर लगातार पानी गिरने और बालू गिरने से सड़क उबड़ खाबड़ हो गई है। रहवासियों का कहना है कि सड़क के चिपचिपे होने से दोपहिया वाहन गिरकर संतुलन नहीं होने से हादसों का शिकार हो रहे हैं। उन्हें आने जाने में भी परेशानी हो रही है। नगरवासियों के साथ साथ वाहन चालक भी इस बात से नाराज हैं कि पालिका द्वारा चंद करोड़ की लागत से बनाई गई सीमेंट सड़क बालू ढोने वाली वाहनों के कारण बदहाल होती जा रही है। नागरिकों की जान को खतरा भी यहां पर होते जा रहा है। पूर्व महापौर चंद्रकांत द्विवेदी ने मांग की है कि सड़क से बालू हटाकर बालू खनन करने वालों से लागत वसूल की जाए। काशी मीरा में आने जाने वाली सड़क पर पिछले 5 माह में यातायात पुलिस ने बिना वजह शहर में यात्रा करने वाले 11,820 भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन्हें जुर्माना की कुल कीमत 11,500 रुपये आंकी थी, जिसका दंड मिलाकर 58,31,600 रुपये वसूला गया है। भारी वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 108, 122, 134, 181, 194 और अन्य के तहत मुकदमा चलाया गया है। साथ ही 221 दोपहिया वाहनों पर भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198 के तहत कार्रवाई की गई है और उनसे 2,20,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। साथ ही शहर में सड़कों पर भारी वाहनों की भीड़ भाड़ से हमेशा हादसों का खतरा बना रहता है। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले भीड़ भाड़ वाले वाहनों और अवैध यात्री वाहनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से हादसों की संख्या में कमी आई है।